Now here is the question number second. Construct a triangle PQR if PQ is equal to 5 centimeter and measurement of angle PQR is 105 degree and measurement of angle QRP is 40 degree. अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन कहता है कि जो पी क्यू की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है और मैं बेस भी पी क्यू को ही लेकर चलूँगी। तो मैंने पी क्यू एक लाइन मेजरमेंट ली जिसमें 5 सेंटीमीटर जो है वो ले लिए लाइन मेजरमेंट और ये पी क्यू बेस बना। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एंगल क्यू तो दिया है 105 डिग्री और एंगल आर जो दिया है वो 40 डिग्री दिया है। अब एंगल आर जो है क्योंकि पी क्यू बेस है तो एंगल आर तो हमारा थर्ड जो एंगल बनेगा वो इन दोनों पी क्यू की लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ एंगल आर बनेगा। तो एंगल आर तो चला गया यहाँ पर, ये ऊपर डेट इज़ 40 डिग्री और ये हो गया 105 डिग्री। तो हमारे लिए जो पॉसिबल नहीं हो रहा वो ये है कि हमारा जो बेस है वो पी से लेकर क्यू है। तो पी जो पॉइंट पर जो एंगल बनना चाहिए वो हमें नहीं गिवन है। अगर हमें दो एंगल्स दिए हैं और थर्ड एंगल अगर हमें नहीं गिवन है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल पी हमें नहीं पता बट एंगल क्यू की वैल्यू 105 डिग्री और जो एंगल आर है वो कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो एंगल पी है वो कितना आ जाएगा 105 और 40 दोनों को प्लस करके 145 है। तो 180 में से 145 माइनस करेंगे तो एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। इट मीन्स कि अब हमें ये पता चल गया है कि जो पी पॉइंट को सेंटर मानकर जो एंगल पी पर जो एंगल बनेगा वो 35 डिग्री और जो क्यू पर एंगल बनेगा डेट इज़ 105 डिग्री। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे फॉर्म करते हैं कि ये ट्राइंगल को फॉर्म कर दें। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमने ये पी से लेकर क्यू तक ऑलरेडी एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है वो हमने ड्रॉ कर दी है और इसकी मेज़रमेंट हमने बाय स्केल 5 सेंटीमीटर ली है। अब क्योंकि पी पॉइंट पर मुझे एंगल 35 डिग्री बनाना है तो मैं डी ये जो आपका प्रोटेक्टर है इसको यूज़ करूँगी जिसे आप डी बोलते हैं। इसे यूज़ करने के लिए जिस पॉइंट पर पी है उसी पॉइंट पर प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो रखूँगी पी पॉइंट के ऊपर और जो लाइन है वो बिल्कुल इस लाइन के साथ जो प्रोटेक्टर की लाइन है उससे 0 डिग्री की जो लाइन है उससे मैच करनी चाहिए। तो ये पी पॉइंट को सेंटर मानकर जब हमने रखा तो हमने देखा कि हमारे जहाँ से 0 डिग्री जहाँ से एंगल स्टार्ट है वहाँ से वो एंगल हमारा नीचे की तरफ वो एंगल सभी दिए हैं जो 0 डिग्री से स्टार्ट है। तो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हुए क्योंकि हमें 35 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है तो हमने देखा कि ये 30 से 40 के बीच में हमारे पास ये 5 यूनिट जो पार्ट्स में डिवीज़न है एंगल्स की आगे। तो 35 से 5 पॉइंट्स आप और आगे जाएंगे तो 35 डिग्री यहाँ पर ये इस पॉइंट पर एंगल जो मिलेगा डेट इज़ 35 डिग्री। तो ये 35 डिग्री एंगल है किस किस के बीच में 30 से लेकर 40 के बीच में। तो ये 35 डिग्री जो एंगल है उस एंगल का पॉइंट हमने मार्क करके उसे हमने ये जो पी वाला पॉइंट है उससे ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन करके ये जी हमने एंगल बना दिया कौन सा 35 डिग्री। अब इसी तरह से क्यू पर जो बनाना है वो हमें गिवन है 105 डिग्री। तो क्यू पर बनाने के लिए क्या करेंगे ये हमने अब ये जो डी है हमारी प्रोटेक्टर है उसको रख दिया हमने क्यू पर। क्यू को सेंटर मानकर क्यू बिल्कुल उसका मिडल सेंटर प्रोटेक्टर का और अपने ये जो पॉइंट क्यू है ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। अब इस बार हमने देखा कि हमारा जो 0 डिग्री वाले एंगल्स हैं जहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट जो एंगल है वो ऊपर की तरफ गिवन है। तो ऊपर की तरफ गिवन है तो हमने वो ऊपर वाले से काउंट करने शुरू किए। तो एक्चुअली हमें 105 डिग्री बनाना है तो ये हमारा किस किस के बीच में आएगा 100 से लेकर 110 के बीच में। तो 100 से 110 के बीच में जो 105 आ रहा है वो 5 पॉइंट्स आगे जाकर आ रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पर। ये 100 से 110 के बीच में इस पॉइंट पर। तो हमने क्या किया ये वो मार्क हमने लगा दिया 105 का और क्यू पॉइंट को उस मार्क से हमने ज्वाइन कर दिया। ये क्यू पॉइंट है हम उस मार्क से ज्वाइन कर रहे हैं। हमने उस मार्क से ज्वाइन किया और थोड़ा सा हमने जो हमारा ऑलरेडी पहले पी पॉइंट जा रहा था उसको हमने थोड़ा और लाइन को आगे एक्सटेंड किया ताकि वो क्यू वाली जो लाइन जा रही है उससे ज्वाइन हो सके।
तो ये क्यू वाली जो पी वाली लाइन जा रही थी और ये जो क्यू वाली लाइन जा रही है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पर, आर पॉइंट पर। तो इट मीन्स कि पी क्यू आर ये हमारा एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया, जिसमें जो एंगल क्यू है वो 105 डिग्री है और जो एंगल पी था वो 35 डिग्री है। तो इसका मतलब कि एंगल आर जो था तो वो कितना हो जाएगा, डेट इज़ 40 डिग्री, जो हमें ऑलरेडी भी दिया है, और अगर हम मेज़र करके देखें तो वो भी एंगल 40 डिग्री होगा। तो ये तो क्लास 2 क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 and 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, डेट इज़ कि एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट EF इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल E 110 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन जस्टिफाई योर आंसर। कि आपने एक ट्राइंगल DEF जो है वो ड्रॉ करना है। अब वो ड्रॉ ऐसे करना है कि जो EF है वो तो हो गया बेस, 7.2 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट ले ली। एंगल ई पर जो एंगल बनना चाहिए वो 110 डिग्री, जो एंगल एफ पर उन्होंने एंगल दिया है वो 80 डिग्री। पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन मीन्स कि हमने एक रफ कंस्ट्रक्शन की, उसी से ही हमें पता चल रहा है कि जो एंगल ई और एंगल एफ दोनों को प्लस करके जो आंसर आ रहा है, मीन्स कि दोनों की मेजरमेंट को प्लस करके आंसर आ रहा है 190 डिग्री। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता है जिसके केवल सिर्फ दो एंगल्स का सम 190 आ जाए, क्योंकि हमें बाय थ्योरी पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ तीनों का सम कितना होता है, 180। तो मैंने क्या किया, जस्टिफाई करने के लिए एंगल डी एज इट इज़, क्योंकि आपको नहीं पता एंगल डी का, एंगल ई की वैल्यू 110 डिग्री और एंगल एफ की वैल्यू 80 डिग्री लिखी। तो 110 प्लस 80 करेंगे तो 190, जबकि ये पूरा का पूरा तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के। तो 190 को आप उधर ले गए 180 के साथ, माइनस में 190, तो एंगल डी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, -10 डिग्री। क्या ऐसा हो सकता है कि एंगल जो है नेगेटिव वैल्यू में आ जाए जब आपको उसे कंस्ट्रक्ट करना है? और दूसरी बात यह है कि हमने ये भी लिखा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एज इन दिस क्वेश्चन sum of the two angles of a triangle is 190 डिग्री which is greater than 180 डिग्री। मीन्स कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि एक ट्राइंगल के सिर्फ दो एंगल का सम 190 आ जाए और वो ग्रेटर देन हो जाए 180 से, जबकि कंडीशन हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इन ट्राइंगल के जो ये तीनों के तीनों एंगल हैं वो उनका सम 180 होना चाहिए, ना कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो हमारे पास जो दो एंगल का सम आया वो 190 आया, जो ग्रेटर देन है 180 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।